जय श्री कृष्णा। आपको हमने जेम स्टोन के बारे में बताया, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। 4 राशियों के बारे में हमने बात करी थी पिछले वाले में, और अभी हम उसके आगे की बात करेंगे और आपको हर राशि और लग्न के जो इम्पॉर्टेंट रत्न होंगे, जेम स्टोन्स होंगे जो, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम लोग मेष, वृष और मिथुन, कर्क तक की बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जेम स्टोन कौन से बनते हैं। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है सिंह राशि। तो आज के लिए फर्स्ट है, लेकिन वहाँ से शुरुआत करेंगे हम। सिंह राशि के सबसे ज़्यादा लाभकारी रत्न कौन सा हो सकता है? तो सिंह, जो कि सूर्य की राशि है, तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए सर्वाधिक लाभ का जो बनेगा वो रूबी, जी किसी का नाम नहीं ले रहा, रूबी रत्न यानी कि माणिक। तो माणिक जो है वो अत्यंत लाभकारी सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए होगा। इसके लिए आपको, अभी हमने वैसे धारण करने की विधि किसी को नहीं बताई है। ये रविवार के दिन, संडे को सर्वोत्तम होगा धारण करना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात कहना यहाँ फिर से ज़रूरी है कि बिना विचारे नहीं करना चाहिए इसको कभी धारण। इसको क्या कोई से भी नग रत्न, कभी कोई भी जेम स्टोन आपको बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के परामर्श के बिना आपको इसको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये अब पता नहीं लाभ करे ना करे। देखो, पहन लो कोई बात नहीं, लाभ करे या ना भी करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नुकसान तो ना करे। अब पता नहीं वो कहाँ पे लाभदायक है कि नहीं है। अब ये देखने से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ऑफकोर्स फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, लाभ होगा, और आप एक उन्नति की राह पर अग्रसर होंगे, ऐसा माना जाता है। आप खुद भी देख सकते हैं, अपने आप भी समझ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कन्या। तो कन्या राशि और लग्न के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा प्लैनेट हो जाएगा? लग्नेश हो गया ना, लग्नाधिपति हो गया वो, तो बुध हो जाएगा। तो बुध जब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया तो क्या होगा? लेकिन एक बात ये भी है साथ में, चंचल है, चपल है, चप्पल चंचल, चालाक भी है। तो ये धारण करना चाहिए। पता नहीं, अगर देखिए कई बार नहीं भी धारण करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो डिग्री वाइज काफ़ी ज़्यादा है तो नो नीड, फिर उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको पहना जाए और उसको धारण करने की। क्योंकि हम लोग देखो क्यों धारण करवाए जाते हैं, जब कोई प्लैनेट जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और अपनी फुल पावर में नहीं होता है, जब उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, तब धारण कराया जाता है। अगर वो पहले से ही उसकी इतनी ज़्यादा हाई डिग्री है तो वो बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो भी नुकसान करेगा। अब जैसे कोई भी चीज़ है कि फ़ायदा करती है, लेकिन वही बात फिर से रिपीट करना होगा यहाँ पे, अति सर्वर्थ वर्जित। अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है लेकिन अब उसको और ज़्यादा वो कर रहा है तो क्या होगा? नुकसान करेगा ना। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, चाहे देसी घी हो या, कितना अच्छा समझा जाता है इन्हें, इसलिए बताने का मतलब ये, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, या बादाम, काजू, पिस्ता, कोई भी चीज़ है, आप बिल्कुल बुरी तरह से उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो क्या होगा? नुकसान करेगी ना। तो क्योंकि दवा भी बोली जाती है, तो इतनी अगर दवा दी जाए, अगर डॉक्टर बोल रहे सारी खा लो तो क्या होगा? फ़ायदा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कोई? इससे विचार कीजिए आप, ठीक होगा कोई? उससे कोई नहीं ठीक होगा। टाइम पे बोला जाता है ना कि इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये,
और कई बार जब दशा चलती है तो भी लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों धारण करवाया है या क्या क्या वजह है। धारण करवाते हैं नग, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए, जब जितने टाइम पीरियड के लिए वो दशा चली, धारण करवा दिया, उसके बाद उसको रिमूव करा देते हैं, हटा देते हैं कि अब आप 1 साल के लिए अब पहनने के बाद आप हटा सकते हो उसको, तो उसका टाइम हो गया ना। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे अब। तो ये धारण करना, अब हम लोग कन्या के बारे में जाना कि बुध सही है, और यही चीज़ सब पे लागू होती है, सारे के लिए। तो हम यहाँ पे एक एक चीज़ लॉजिक से एक्सप्लेन करके बता देते हैं। और क्या होता है, अब किसी आचार्य के पास गए, और बताने का मेरा क्या मतलब, किसी का भला हो, ठीक है, कोई जानेगा, अवेयरनेस आ जाएगी, उसे जागरूक हो जाएगा, समझ जाएगा बातें। और अगर नहीं पता चलेगा तो फिर पता चला ज़रूरत भी नहीं है धारण करने की, और फिर भी महंगे से ले करके, तो वो बताइए क्या अच्छी बात होगी। आप इतने कॉस्टली आते हैं और उसके बाद आपने किसी से पैसा लिया, उधार ले करके उसको धारण कर रहे, इतना कर्जदार भी है, उसकी भी टेंशन, तो ये क्या अच्छी चीज़ हुई? ऐसे भी तो समझेंगे ना, इसे स्वयं विचार करिए ना, क्या ये अच्छी बात हुई? हम लोग अगले की बात करेंगे, तो कौन सी है, तुला राशि। तो तुला राशि और लग्न के लिए यहाँ पे भी वही बात आएगी। देखिए कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कुछ धारण करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, कोई नग पहनने की ज़रूरत नहीं, तो इनके लिए शुक्र तो नहीं पहना जा सकता है, शुक्र का यानी कि डायमंड हो गया, तो वो नहीं यहाँ पे। लेकिन पहनने वाले पहन भी लेते हैं और पहना भी देते हैं, आचार्य भी बता देते हैं कि हाँ ठीक है, कर लो, इसको ले लो। और कौन सा होता है, शनि। तो नीलम, या नीलम तो कॉस्टली ज़्यादा आ जाएगा, तो नीली भी पहन सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है कि कहाँ पे आपके, कई बार देखो ऐसा होता है, हमने पहले बताया, कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, या तो सबसे, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर कई बार यही बात बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्योतिषी जो होते हैं वो कह देते हैं कि आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ मत धारण करिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्या अपने लाभ के लिए कहते हैं? अरे भाई महंगा खर्च करके जाओगे, लोगे आप, तो उनका क्या उसमें लाभ हो जाएगा या हानि हो जाएगी, ऐसे भी तो समझेंगे ना। तो इसलिए कह देते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है कुछ पहनने की। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। और अगर सस्ते में लेना चाहते हैं, जैसे कि बुध का भी है, तो हरा हकीक। अब देखिए जो लोग स्किप करके देख रहे होंगे तो बात, इसीलिए कहते हैं पूरा देखना भी ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अपनी राशि का ही देख रहे हैं ठीक है। तो ये सस्ते वाले मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, आप इनको आराम से धारण कर सकते हैं। चांदी भी पहन सकते हैं, चांदी में सही रहते हैं। अच्छा, एक बात आपको यहाँ बताएंगे कि ये जो पुखराज होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि सोने में धारण किए, या तो फिर पंच धातु में या तुली धातु में। लेकिन बाकी के लिए क्या है कि इनको आप चांदी में पहन सकते हैं। और हाँ, रूबी भी सोने में, रूबी यानी सूर्यदेव का माणिक, उसको सोने में धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है, उत्तम रहता है इससे। तो हम लोग वृश्चिक की बात अब करेंगे। तो नेक्स्ट राशि और लग्न बनती है वृश्चिक। वृश्चिक के लिए, वृश्चिक राशि और लग्न वालों की सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट जेमस्टोन कौन सा होगा, ये जानेंगे हम। तो वृश्चिक के लिए स्वामी बनेंगे मंगल, शौर्य पराक्रम साहस के कारक मंगल की राशि है ये स्वयं की, तो उनके लिए मंगल धारण करना उचित रहेगा। मंगल का मूंगा रत्न माना जाता है, उसको धारण करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा, ये लाभकारी होगा। उसके अलावा भी अगर कुछ और धारण करना चाहते हैं तो आप पुखराज, सफार, टोपाज, ये आप धारण कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे, अगर नहीं अफोर्ड करने की मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या इच्छा नहीं है ज़्यादा अभी एकदम से कॉस्टली इन्वेस्ट करने की, लेने की, तो आप उसके लिए सुनैना एकदम सस्ता आता है, सिंपल सा होता है। और जब कोई चीज़ आप ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो लाभ तो करेगी ना, लाभ करेगी वो। और कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोई भी नग और रत्न के बारे में।
कि आपको जो लेना है, और अगर बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं अपना डेट टाइम और प्लेस बता के आप एनालाइज करवा सकते हैं। इसलिए बताते रहते हैं आपको कि आपको भी बैठे बिठाए लाभ प्राप्त हो। देखिए, इसलिए थोड़ी हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए कि हाँ ठीक है, पढ़ने चाहिए लोग, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए वो, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चलेगा। जो लोग नहीं जानते हैं जिन चीज़ों के बारे में, तो ऐसे ही जान रहे हैं, किसी को शेयर कर दो उसका भी भला हो जाएगा बैठे बैठे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? एक पुण्य का काम है ना, सही काम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।